नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। और आज हम बात कर रहे हैं इसके भाग 4 के विषय में। भाग 1 में हमने बात करी थी अम्ल, क्षार और सूचकों के विषय में। भाग 2 में हमने समझा था कि ये जो अम्ल है वो कौन कौन सी अभिक्रिया करते हैं। भाग 3 में बात करी थी क्षारों की अभिक्रिया के विषय में। और आज बात कर रहे हैं भाग 4, जो कि बताता है पीएच स्केल के विषय में। इस वीडियो से आप एक योग्यता का विकास करेंगे, और वो योग्यता क्या है? आज हम सीखेंगे कि ये जो पीएच स्केल है वो क्या होता है, क्यों इसका निर्माण किया गया है, क्यों इसको बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को और समझते हैं पीएच स्केल को। भाई, अब ये पीएच स्केल क्या होता है? तो देखो, आपके पास एक नॉर्मल स्केल होता है, और उस स्केल पर हम क्या करते हैं, जब कभी कोई लाइन खींचते हैं या लाइन को मापना होता है तो हम उस स्केल का उपयोग करते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है, हाइड्रोजन आयन की अगर सांद्रता मापनी हो तब उस स्केल से तो माप नहीं सकते। तो हमने क्या किया, एक स्केल का निर्माण किया जिसे हम क्या कहते हैं, आपका पीएच स्केल हम उसको कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई विलयन है और उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर आपको मापनी है तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? पीएच स्केल का। बात समझ में आ गई? अब पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से 14 तक के नंबर लिखे हुए रहते हैं। ये नंबर क्या, एक सीरीज में इसके पास लिखे हुए होते हैं। ये बताते हैं आपको कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो कैसे कैसे बढ़ेगी या कैसे कैसे वो घटेगी। बात समझ में आ गई? तो देख लेते हैं पीएच स्केल के विषय में। भाई, हम क्या करते हैं, ये एक स्केल हमने बना लिया, ठीक है भाई। अब इस स्केल पर क्या होता है, बीच में तो 7 होता है, यहां पर हम इस पर 14 लिखते हैं और यहां पर 0 लिखते हैं। इस तरीके का ये एक स्केल होता है। 0 से 7 तक के बीच में क्या होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, और ये नंबर विलयन की अम्लीय प्रकृति के विषय में हमको क्या करते हैं, बताते हैं। बात समझ में आ गई? और 7 से 14 तक क्या होता है, आपके पास बीच में नंबर लिखे होते हैं, और ये नंबर आपको विलयन की क्षारीय प्रकृति के विषय में क्या करते हैं, बताते हैं कि विलयन जो है वो कैसा है। अब बचा ये 7, तो ये जो 7 है ये क्या बताता है, विलयन की उदासीन प्रकृति के विषय में। किसके विषय में बताता है? उदासीन प्रकृति के विषय में। अब सोचो, अम्ल कौन होगा, जो कि H+ आयन देगा। इसका मतलब अगर हम इधर जाएंगे तो H+ आयन हमको ज्यादा मिलेगा, लेकिन पीएच की नंबर कैसी होगी, कम होती चली जाएगी। भाई, 0 पर आ गई तो ज्यादा H+ आयन मिलेंगे, है कि नहीं बात? और अगर आप 7 की तरफ जाओगे तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। इसका मतलब H+ आयन आपको कैसे मिले हैं, कम मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच का मान क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब पीएच जो है H+ आयन के क्या हो गया है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हो गया है। कैसा हो गया है, उल्टा हो गया है। बात यहां तक समझ में आ गई है? क्लियर है सब? चलिए देखो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है भाई, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है पीएच के। ये अभी हमने समझा। स्केल कैसे काम करता है वो अब हम देखते हैं। देखो, ये आपका पीएच स्केल है। अब ये क्या होता है, हमने बात करी 7 पे क्या है, उदासीन है, ना अम्ल है ना क्षार है। अब अगर यहां से बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है, ठीक है। क्या बढ़ रहा है भाई, क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है। और अगर 0 की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है। यहाँ पे किसकी सांद्रता बढ़ रही है, OH- आयन की सांद्रता बढ़ रही है। बात समझ में आ गई? क्लियर है?
कोई दिक्कत है भाई? यहां अगर H प्लस बढ़ रहा है तो कौन घट रहा है? OH माइनस आयन जो है वो क्या हो रहा है? घट रहा है, तभी तो H प्लस बढ़ रहा है कि नहीं? तभी तो वो कैसा है? अम्लीय है, क्योंकि अम्ल क्या करते हैं? जल में क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। और अगर यहाँ पे OH माइनस आयन बढ़ रहा है तो घट कौन रहा है? H प्लस आयन जो है वो क्या हो रहा है भाई? घट रहा है। बात समझ में आ गई? क्योंकि OH माइनस आयन कब मिलेगा? जब आपका विलयन कैसा होगा? क्षार होगा, क्योंकि क्षार क्या करते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। क्लियर हो गई? 7 पे कौन है भाई? मैं तो उदासीन हूं, ना मैं अम्ल हूं ना मैं क्षार हूं, मैं दोनों ही नहीं हूं। मैं कौन हूं भाई? उदासीन हूं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब यदि आपका विलयन 7 पर है या उसका पीएच 7 पर है तो कौन हो गया है? उदासीन। 7 से ज्यादा हुआ तो क्या हो गया भाई? क्षारीय। 7 से कम हुआ तो क्या हो गया है? अम्लीय। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ? अगर पीएच का नंबर बढ़ रहा है तो क्षार भी तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्षार के क्या हो गया? समानुपाती। क्षार बढ़ा, पीएच का नंबर भी बढ़ा। बात समझ में आ गई भाई? तो देखो, पीएच क्षार के कैसा है? समानुपाती। लेकिन पीएच का नंबर अगर बढ़ा तो अम्ल कैसा हो गया? कम हो गया, क्योंकि अम्ल तो 0 जब आ रहा था तब बढ़ रहा था। तो अम्ल के कैसा हो गया है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी क्या हो गया है? उल्टा हो गया है। यदि आपका पीएच बढ़ेगा तो अम्लीयता कैसी हो जाएगी? घट जाएगी। बात समझ में आ गई? देखो क्या हो रहा है, इस तरफ अगर हम चल रहे हैं, यहां पर 0 लिखा हुआ है और यहां पर 14 लिखा हुआ है। अब अगर आप 0 की तरफ बढ़ रहे हो तो अम्लीय प्रकृति कैसी होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इधर बढ़ रहे हो 14 की तरफ तो क्षारीय प्रकृति क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी तो OH माइनस आयन की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। तो घटेगी किसकी? H प्लस आयन की सांद्रता में क्या होगी? कमी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो सीधी सीधी बात है, एक स्केल है, 0 से शुरू होता है, 7 पे उदासीन होता है, 14 पे क्षारीय होता है। क्लियर हो गया? तो 0 से 7 तक की जो दूरी है वो आपको अम्लीयता बताएगी, 7 से 14 तक आपको क्षारीयता बताएगी। क्लियर हो गया? अब अगर 0 पर है या 0 से 7 के बीच में है तो अम्ल है। अम्ल क्या करते हैं? H प्लस आयन आपको देते हैं। तो भाई 0 पर है, इसका मतलब प्रबल अम्ल है, ज्यादा जल्दी H प्लस आयन दिया। अब 7 पर ही आ गया तो क्या हो गया? उदासीन हो जाएगा। 6 पर है तो धीरे धीरे दिया है। इसका मतलब नीचे की तरफ, 0 की तरफ H प्लस आयन की सांद्रता तो बढ़ रही है, पर अब देखो 0 छोटा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी पीएच का नंबर क्या हो गया है? इधर घट रहा है। तो क्लियर हो गया कि व्युत्क्रमानुपाती कैसे हुआ? कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब हम बात करेंगे भाई, हमारे पास लवण है। हमने पढ़ा था कि अम्ल क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। तो अब हम समझेंगे कि जो लवण है इसकी प्रकृति कैसी है, उसमें पीएच कैसे काम में आता है। भाई लवण अम्लीय है, लवण क्षारीय है, कि लवण जो है वो उदासीन है। तो ये जो कंडीशंस बनी है, ये जो स्थितियां बनी है, ये बनी कैसे हैं? तो बात करते हैं लवण की प्रकृति के विषय में। अब क्या है देखो, अम्ल क्षार क्रिया करके क्या बना रहे हैं? लवण और जल। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिला है। भाई प्रबल भी अम्ल है और क्षार भी प्रबल है, तो क्या होगा? क्रिया भी प्रबल होगी और तुरंत आपको कौन मिलेगा? लवण। लेकिन कैसा होगा? उदासीन। उदासीन है, इसका मतलब पीएच कैसा है भाई? 7 है। कैसा है? 7। तो ये वाली जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कौन सी है? आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है भाई? बोलो फटाफट। उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि क्या हो गया है? प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलके उदासीन लवण और जल का निर्माण इसने किया। अब कंडीशन लगाओ। अब मैं क्या करूं? एक चीज प्रबल लूं, तो मैंने लिया है प्रबल अम्ल, और अब क्या करूं? उसके साथ लूं दुर्बल क्षार, यानी ये तो अम्ल है, ये क्षार है। अब क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रही है, तो अम्ल तो जल्दी जल्दी भाग रहा है, लेकिन क्षार धीरे 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 आ रहा है। लेकिन क्रिया तो शुरू हो गई, तो प्रभाव किसका ज्यादा होगा? प्रबल अम्ल का ज्यादा होगा। तो जो लवण बनेगा वो कौन होगा? अम्लीय।
यानी पीएच कैसा होगा, 7 से कम होगा, 0 से 7 के बीच में होगा। बात समझ में आ गई। अब कर दो इसका उल्टा, आप ले लो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल। अब प्रभाव कौन दिखाएगा, क्षार दिखाएगा। तो जो आपका लवण है वो कौन सा है, क्षारीय है। कौन सा है भाई, क्षारीय। इसका मतलब पीएच क्या हो गया है, वो 7 से ज्यादा हो गया है, 7 से ज्यादा, या फिर कहें 7 और 14 के मध्य पे आ गया है। क्लियर हो गई। अब हमारे पास कुछ उदाहरण होते हैं, या हम जीवन में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं खाने पीने की, उनका पीएच क्या होता है, उनकी प्रकृति क्या होती है, चलिए देखते हैं हम उनको। कुछ पदार्थों के पीएच मान से समझेंगे कि वो कौन है, अम्ल है, क्षार है, उदासीन है। तो सबसे पहले बात आती है जठर रस की, जो कि कहां से निकलता है, आपके शरीर की जठर ग्रंथियों से इसका उत्पादन होता है, और इसका पीएच है 1.2। अब 1.2 7 से कम है या ज्यादा, भाई कम है। तो कम है तो ये कैसा हो गया है, आपका अम्लीय प्रकृति का हो गया है। क्लियर हो गया बात। चलो, नींबू का रस तो पता है सबको, खट्टा होता है, और जो खट्टे होते हैं वो कौन होते हैं भाई, आपके अम्ल होते हैं। 2.2 पीएच है तो ये भी क्या हो गया है, अम्लीय हो गया है। मानव शरीर, अब मानव शरीर का पीएच है, यानी हमारा पीएच कितना होता है भाई, 7 से 7.8 के मध्य। 7 उदासीन है और 7.8 भी लगभग उदासीन ही होता है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे कि ये कैसा है, उदासीन है। अब चलते हैं शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच हो गया है भाई 7 है, इसका मतलब आप उस जल को पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कैसा हो गया है, उदासीन हो गया है। बात समझ में आ गई। अम्लीय वर्षा नाम से ही पता चल रहा है पीएच क्या है, कम है। 5.6 से भी कम हुआ तो क्या होगा, अम्लीय वर्षा, यानी जो बारिश हो रही है वो कैसी है, अम्ल है, उसमें अम्ल की मात्रा कैसी है, ज्यादा है। मानव रक्त, भाई रक्त का पीएच कितना है, 7.4, जो कि कैसा होता है, उदासीन ही इसको माना जाता है। भाई 7 है, 7.4 उदासीन है। कटवट लग जाता है हमारे, हम क्या करते हैं, उसको चूस लेते हैं, या हम चक्के देख लो भाई कभी लगे तो क्या होता है, आप जब देखेंगे तो वो कैसा होगा, उसमें कोई स्वाद आपको नहीं आएगा, यानी वो कैसा है, आपका उदासीन है। क्लियर हो गया। आगे चलें, देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस जो है ये क्या है, 10 इसका पीएच आपको इन्होंने दिया है। अब 10 इसका पीएच है, इसका मतलब क्या हो गया है, ये क्षारीय प्रकृति का ये हो गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भाई प्रबल क्षार है, 14 इसकी पीएच है, तो ये क्या हो गया है, आपको पता ही है कि ये क्या है भाई, प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार का पीएच भी 14 ही है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, चले आगे समझते हैं। क्लियर, पीएच क्या है, अम्लीय प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति है, उदासीन है, ये हमने समझ लिया है। और अब हम बात करेंगे कि ये जो पीएच स्केल पर इसको लिखते कैसे। देखो जठर रस की पीएच लगभग 1.2 है, तो आपका अम्ल की तरफ है। ये जो 7 है ये आपका कौन है भाई, उदासीन है ये। ठीक, अब यहां पर कौन आ जाएगा, अम्ल आ जाएंगे, और यहां पर कौन आ जाएगा, आपके क्षार आ जाएंगे। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड 10-14 इनकी पीएच है, तो कहां चले गए हैं, क्षार की तरफ चले गए हैं। बात समझ में आ गई। आपका शुद्ध जल रक्त 7 पर है, इसका मतलब उदासीन है। नींबू का रस, जठर रस 2.2, 1.2, 7 से कम है, इसका मतलब कौन है, ये अम्ल है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं सार्वत्रिक सूचक के विषय में। तो क्या होता है भाई सार्वत्रिक सूचक, हमने क्या किया, बहुत सारे रंगों का मिश्रण बनाया, सूचकों का मिश्रण बनाया। सूचक क्या काम करते हैं, अम्ल और क्षार की प्रकृति के बारे में हमको बताते हैं। तो जब हमने बहुत सारे सूचकों रंगों का मिश्रण बनाया तो हमको क्या मिला है, सार्वत्रिक सूचक, जो कि क्या बताता है, विलयन में
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को अलग अलग रंग दे करके क्या करता है, बताता है। अब ये अलग अलग रंग दे करके कैसे बताता है वो समझते हैं। देखो 7 पर तो उदासीन है तो कलर आपको चेंज दिख रहा है। अब इधर चलो, यहां पर इसको कह सकते हो गहरा लाल कह सकते हो आप, ठीक, या आप इसे लाल भी कह सकते हो। तो प्रबल अम्ल है, फटाफट उसने आपको H+ आयन दिया है, अधिक अम्लीय है तो कैसा रंग दिया उसने, लाल दिया। अब रंग क्या होंगे, परिवर्तित यहां से होना शुरू होंगे। एक पर आपका कौन सा होगा, नारंगी हो जाएगा, फिर आपका पीला रंग हो जाएगा, गहरा पीला, हल्का पीला, ठीक, नींबू पीला, फिर आपका होगा हरा पीला। इसी तरीके से आप जब क्षार की तरफ पहुंचोगे तो कौन सा रंग हो जाएगा, आपका बैंगनी रंग हो जाएगा, यानी कि बहुत अधिक कैसा हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो क्या होगा आपका, जब आप विलयन लोगे तो उसमें हाइड्रोजन आयन निकलेंगे। अब उस हाइड्रोजन आयन पर वो कितना है, तो आपको इस रंग के अनुसार आपको पता लगेगा कि भाई वो उसमें H+ आयन की सांद्रता ज्यादा है या फिर कैसी है, कम है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि दैनिक जीवन में ये जो पीएच है इसका क्या महत्व है। अभी तक हमने पढ़ा कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल काम क्या आता है, हाइड्रोजन आयन को अलग अलग रंग के हिसाब से कैसे नापते हैं, और भी हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो थोड़ी बहुत चीजें हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, जठर रस हो गया, आपका शरीर हो गया, वर्षा हो गई, इसका पीएच क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि दैनिक जीवन में ये जो पीएच है ये काम कैसे आएगा। तो भाई देखो, पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं या नहीं, भाई आप और हम, पौधे पशु पीएच के प्रति संवेदनशील हैं या नहीं, भाई बिल्कुल हैं। कैसे हैं वो देखते हैं। हमारे शरीर का पीएच कितना होता है, 7 से 7.8 के मध्य होता है। लेकिन अब क्या होगा, बारिश होगी, बारिश हम सबको पसंद है तो हम क्या करेंगे, नहाने चले जाएंगे। लेकिन अगर बारिश के पानी का जो पीएच है वो 5.6 से कम हुआ तो बारिश कैसी हो गई, खतरनाक हो गई, अम्लीय बारिश हो गई। अब वो पड़ेगी हमारी स्किन पर, ठीक है, पशुओं की त्वचा पर पड़ेगी, पत्तियों पर पड़ेगी। अब क्या होगा, वो जैसे ही हमारी त्वचा पर पड़ेगी तो हमें क्या होगी, खुजली होगी, दाने दाने हो जाएंगे, यानी हम तो प्रभावित हो गए। ठीक है, अब और कौन कौन प्रभावित हुआ, तो भाई ये जो वर्षा का जल है ये कहाँ चला जाएगा, अब नदी में चला जाएगा। नदी में कौन है भाई, नदी में नदी के जीव रहते हैं, और नदी का पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो कि 7 था अब क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि बारिश का पानी आ रहा है लगातार और बारिश का पीएच तो कम है, तो पानी का पीएच भी जो नदी है उसका कम हो जाएगा। अब नदी का पीएच कम हो गया, नदी में रहने वाले जीवों का जीवन कैसा हो गया है भाई, कठिन हो गया है। तो देखो बेचारे ऐसे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब पीएच क्या हो गया, कम हो गया, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को उसके वातावरण के अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाते, तो क्या हो जाते हैं, वो अपना जो जीवन है वो क्या करते हैं, खत्म कर लेते हैं, या खत्म उनका जीवन जो है वो हो जाता है। और पीएच से क्या क्या दिक्कत है भाई, और क्या हो रहा है, अगर आपका पीएच कम हो रहा है तो आपको क्या होगा, त्वचा भी खराब, जानवर भी आपके क्या हो गए, खराब हो गए, मर गए हैं। बात समझ में आई। और हुआ कैसे, ये अम्लीय वर्षा की वजह से, क्योंकि उसका पीएच ही तो कम था। तो ये जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है ये क्या होती है भाई, अम्लीय वर्षा जो है इसकी पीएच 5.6 से क्या है, कम है। अब क्या होगा, इसमें H2SO4 HNO3 के क्या होंगे, अणु विद्यमान होंगे। ये आएंगे धरती पर, ठीक है, और धरती पर जैसे ही आएंगे ये क्या करेंगे, कुछ नदी में मिल जाएंगे, आपकी जो भूमि है उसे कैसा कर देंगे, बंजर कर देंगे, खराब कर देंगे। विभिन्न प्रकार की गैसों के द्वारा ही तो ये वर्षा होती है, तो उसी से क्या होगी, वापस वो गैसें निकलेंगी, ये हानिकारक गैसें फिर से जाएंगी वातावरण में, ठीक, और क्या करेंगी, जल का निर्माण करेंगी, और जल में कौन मिल जाएगा, फिर से अम्ल मिल जाएगा, और ये अम्ल नदियों में मिल जाएगा, ठीक, और नदी का पीएच क्या होगा, कम हो जाएगा। दूसरा, ये जो अम्ल वर्षा हो रही है ये ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी कैसी है, खराब है, क्योंकि क्या करेगी, उनकी भी क्या हो जाएगी, क्षति हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, वो भी ऐसे दिखने लग जाएंगे। बात समझ में आ गई,
कोई दिक्कत है? अब आपको ये पता है कि पीएच क्या होता है, पशुओं के लिए भी अच्छा नहीं होता अगर कम हो गया तो, हमारे लिए तो अच्छा होता ही नहीं है, पेड़ पौधों के लिए, भूमि के लिए भी अच्छा नहीं होता और इमारतों के लिए भी अच्छा नहीं होता। अब चलते हैं आगे और समझते हैं मिट्टी के पीएच के विषय में। भाई मिट्टी का पीएच अगर कम है तो कुछ उगेगा नहीं, अगर ज्यादा है तो भी क्या होगा, कुछ उगेगा नहीं। इसका मतलब एक निश्चित परास होती है तभी फसल कैसी होती है, अच्छी होती है। तो ये जो परास है ये कितनी है, 6.2 से 7 तक ये परास है, जब ही आपकी वो क्या कहलाएगी, आदर्श मिट्टी कहलाएगी और वहां पर आपकी फसल कैसी होगी, अच्छी होगी, जल्दी फसल आपकी उगने लग जाएगी। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं पाचन तंत्र के पीएच के विषय में। भाई हमने क्या खाया है, स्वादिष्ट व्यंजन हम खाते हैं, ठीक है भाई, स्वादिष्ट व्यंजनों में हम खा लेते, कभी दाल बाटी चूरमा, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर की सब्जी, खाते हैं कि नहीं खाते? अब हमने तो खा लिया, इसके पाचन के लिए शरीर क्या निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है, यानी पेट जो आपका उदर है वो इनके पाचन के लिए क्या निकालेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालेगा। अब क्या होगा कि भाई पाचन हो गया, अब सोचो कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये क्या करेगा, आपका ज्यादा मात्रा में निकल गया तो कैसी स्थिति हो जाएगी, अपच की स्थिति हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, आपके पेट में हो रहा है दर्द, पेट में हो रही है जलन, आपका जी घबरा रहा है, उल्टियां हो रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, ठीक है, कुछ खाने की अब आपको क्या हो रही है, इच्छा नहीं हो रही। तो अब इसे शांत कैसे करेंगे, एंटा एसिड्स को क्या करेंगे, पी करके करेंगे। एंटा एसिड्स मतलब एंटी एसिड, एसिड का जो विरोध करे, पेट में एसिड बन गया ना भाई बहुत सारा, का विरोध करे तो हम क्या लेंगे, एंटा एसिड्स। और एंटा एसिड्स क्या होते हैं भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आप क्या करोगे, उपयोग करोगे। इससे क्या होगा, आपके पेट में जो अम्ल की मात्रा बढ़ गई है ये उसे क्या करेगा, शांत कर देगा, यानी न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आया था कि जो पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है उसको शांत करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग आप करते हैं। बात समझ में आ गई? अब ये तो था पेट के विषय में। सोचो दांत खराब हो गए तो क्या करेंगे, तो दांत कैसे खराब होते हैं, मुंह का पीएच अगर बदल जाए या ज्यादा हो जाए तो क्या होंगे, दांत आपके कैसे होंगे, खराब होंगे। देखो मुंह का पीएच 5.5 से कम हो गया, ठीक, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो मुंह है उसमें क्या होंगे, बैक्टीरिया जो हैं वो बढ़ने लग जाएंगे। अब ये बैक्टीरिया कहां से है, वो जो स्वादिष्ट व्यंजन हमने अभी खाया था हमारे मुंह में, वो कुछ उसका अंश जो है वो हमारे मुंह में रह जाता है, वो क्या करता है, क्रिया करता है, उससे क्या होता है, आपका अम्ल उत्पन्न होता है। अब अम्ल आपके मुंह में क्या हो रहा है, घूम रहा है तो वही, ठीक। अब उससे क्या होगा, आपके मसूड़ों की क्षति होगी, आपके एनामल की क्षति हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब इसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, टूथपेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्षारीय प्रकृति का होता है तो अम्ल की मात्रा को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, नहीं तो इसके जैसा हाल हो जाएगा, ये कैविटी आपके बन जाएगी। तो ब्रश करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो टूथपेस्ट है भाई ये क्या है, क्षारीय प्रकृति का, मुंह में क्या है, अम्ल है, अम्लीय प्रकृति का, अम्ल क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण और जल, और आपका जो मुंह है उसका पीएच क्या है, बना रहेगा, उदासीन हो जाएगा, तो आपके दांतों की क्षति नहीं होगी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आप कैसे रक्षा करते हैं। अब भाई पशु कैसे आपको नुकसान पहुंचाएंगे या पौधे कैसे पहुंचाएंगे, तो भाई देखो मधुमक्खी हो गई, ठीक है, डंक मारेगी तो आपका क्या होगा, लाल लाल हो जाता है, सूजन आ जाती है, यहाँ से थोड़ा मोटा हो जाता है, खुजली होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके डंक में क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है भाई, मेथेनोइक अम्ल होता है। ऐसे ही लाल चींटी जब काटती है, छोटी सी होती है, सुई जैसी चुभती है, लेकिन क्या होता है उस जगह से मोटा हो जाता है, लाल लाल हो जाता है, खुजली और होने लगती है। उसके डंक में भी कौन है भाई, मेथेनोइक अम्ल है, अम्ल की मात्रा बढ़ गई। अब इसे शांत करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, क्षार का उपयोग आपको करना पड़ेगा। तो देखो जब चींटी काटती है
या फिर आपको ज्यादा मात्रा में मधुमक्खी काट गई तो हाथ की स्थिति ऐसी हो जाती है। अब इसको सही करने के लिए आप क्या लगाओगे, बेकिंग सोडा जैसे हल्के बेस यानी हल्के क्षार का क्या करोगे, उपयोग आप करोगे। अब पादप के विषय में बात करें तो क्या होता है, नेटल एक शाखीय पादप है जिसके क्या होंगे, डंक नुमा बाल होते हैं। भाई ये देखो, ये इस तरीके की जो आपको संरचना दिख रही है, ये क्या है, डंक नुमा बाल है। ये चुभ गए तब भी क्या होगा, आपके दाने दाने हो जाएंगे, आपको क्या लग जाएगी, चोट लग जाएगी, फूल जाएगा, क्योंकि क्या है, अम्ल है इसके अंदर भी। इसको भी शांत करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, क्षार का उपयोग करना पड़ेगा। अब समझते हैं एक मुख्य तथ्य। ये मुख्य तथ्य क्या है आपका, कि जो शुक्र ग्रह है उसका जो आपका वायुमंडल है या वातावरण है वो किससे निर्मित है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको कहते हैं अम्लों का महाराज। क्या कहते हैं भाई, अम्लों का महाराज। बात समझ में आ गई। अब ये जो अम्लों का महाराज है उसके क्या है, वहां पर पीले बादल हैं, मोटे श्वेत और कैसे हैं, पीले बादल हैं। यानी शुक्र ग्रह का जो वातावरण है वो कैसा हो गया है, मोटा है। क्या मोटा है उसमें, भाई बादल जो है वो मोटा है, वो पीले कलर का या श्वेत कलर का वहां पर विद्यमान है। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत है यहां तक। तो क्या समझा हमने तीन चीजें समझी। सबसे पहले बात करी मधुमक्खी के विषय में, लाल चींटी के विषय में क्या होता है भाई, मेथेनोइक उनके अंदर अम्ल होता है। फिर बात करी हमने कि ये जो नेटल है आपका, ये शाखीय पादप है और ये क्या होता है, इसके पास डंकनुमा संरचना होती है और ये अगर आपके चुभ जाए तो फिर आपको क्या हो जाता है, यहाँ पर चोट लग जाती है, यहाँ पर आपको क्या हो जाते हैं, दाने दाने हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, खुजली हो जाती है। और इसके खुजली को शांत करना है तो क्या लगाओगे, डॉक की पत्तियों का आप क्या करोगे, उपयोग करोगे। क्या करोगे भाई, उपयोग करोगे। तीसरी बात हमने क्या सीखी कि शुक्र ग्रह का जो वातावरण है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्मित है। ठीक है भाई, ये देखो नेटल के डंक का इलाज किससे करते हैं, डॉक की पत्ती के द्वारा ही किया जाता है। बात समझ में आ गई। चलें आगे। अब हम बात करेंगे कुछ पदार्थों के पीएच के विषय में, यानी हमारे पास विलयन होगा और हम देखेंगे कि इसका पीएच के हिसाब से ये अम्ल है, क्षार है, यानी इसकी प्रकृति क्या है। तो चलो देखते हैं भोजन से पूर्व लार। अब जब हम बात करते हैं स्वादिष्ट व्यंजनों की, के खाना है दाल बाटी चूरमा, आलू का पराठा, पनीर की सब्जी, ठीक, तब क्या होता है, लार बनने लग जाती है, जैसे कि कुछ के बन रही है। ये जो लार आपके मुंह में बन रही है ये कैसी है भाई, 6.5 से 6.9 के मध्य है। ठीक, यानी कि रंग कैसा होगा, लाल रंग होगा और इसका मतलब क्या हो गया है, उदासीन तो नहीं है, यानी अम्लीय है। तो भाई कैसा हो गया है, अम्लीय प्रकृति का वो है। भोजन कर लिया और उसके बाद अब लार बनी है, भाई खा लिया सारा स्वादिष्ट व्यंजन, अब क्या हो गया, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न हुआ आपके पेट में खाने के पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए। अब मुंह में बन रही है लार फिर से, इसमें अम्ल की मात्रा कैसी होगी, ज्यादा, यानी 5.1 से 5.5 के मध्य होगी। तो ये भी क्या है, अम्लीय प्रकृति है। नींबू का रस तो भाई 2.2 से 2.4 है और हमको पता है अम्ल ही होता है। गाजर का जूस भी कैसा है भाई, अम्लीय है, क्योंकि पीएच 4 से लेकर के 4.5। अच्छा, कॉफी कैसी होती है भाई, कॉफी भी अम्लीय होती है। पता था क्या हमको भाई कॉफी कैसी है, अम्लीय है, क्योंकि पीएच 4.5 से 5.5 के मध्य है। टमाटर का जो जूस है वो भी कैसा है, 4.0 से 4.4 के मध्य है। तो आपका कैसा हो गया है, अम्लीय हो गया है। यहां तक के मान कैसे हैं, 7 से कम है, इसलिए सब कैसे हैं, अम्लीय
है। चलिए अब बात करते हैं नल का जल। नल का जल क्या होगा भाई? शुद्ध जल होगा, यानी उदासीन होगा, यानी पीएच क्या होगा आपका 7 हो जाएगा। अब चलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरफ। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कैसा है भाई? पीएच का मान 14 है, यानी रंग कैसा है? नीला। तो इसकी प्रकृति कैसी है भाई? क्षारीय प्रबल क्षार है। आपका HCl कैसा है भाई? 1 नंबर पे आता है तो लाल रंग का हो गया है। और प्रकृति कैसी हो गई है? अम्लीय हो गई है। बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए अब देखते हैं इस वीडियो से हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा है कि भाई आपका पीएच क्या होता है, पीएच का निर्माण क्यों हुआ है, पीएच काम कैसे करता है, पदार्थों में कौन कौन से पीएच होते हैं, पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। अब करते हैं हम क्विक रिवीजन, यानी जल्दी से दोहरा लेते हैं। भाई क्या होता है? पीएच जो है उदासीन कब होगा? जब 7 होगा। 7 से ज्यादा हुआ तो आपका क्षारीय, 7 से कम हुआ तो आपका अम्लीय। जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच का नंबर क्या हो जाएगा? कम, यानी H+ आयन व्युत्क्रमानुपाती होगा पीएच के। क्लियर हो गया? और OH- आयन समानुपाती किसके होगा? आपके क्षार के या फिर पीएच के। बात समझ में आ गई? यहां पर कोई दिक्कत है? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हमने देखा था आम जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। तो भाई पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील हैं, क्योंकि अम्ल वर्षा आएगी और फिर क्या होगा? नदी में मिल जाएगी और फिर क्या होगा? आपका जो जानवर है वो मरने लग जाएंगे और आपको भी त्वचा की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ सकता है अम्ल वर्षा की वजह से। तो अम्ल वर्षा का पीएच क्या होता है? आपका 5.6 से कम हो जाता है। मिट्टी का जो पीएच होता है भाई, अगर आपको अच्छी मिट्टी चाहिए तो 6.2 से कितना होगा? 7 के मध्य वो होता है। पाचन तंत्र का पीएच क्या होता है? निर्धारित होना चाहिए। अगर कम हुआ तो क्या होगा? आपका पेट में जलन होने लगेगी, आपको दर्द होने लगेगा। दांतों का पीएच भी 5.5 से, अगर आपके मुंह का पीएच कम हुआ तो आपके दांतों की क्षति होना प्रारंभ हो जाएगी। पशुओं और पौधों द्वारा भी क्या होता है? रसायन उत्पन्न होता है, डंक मारते हैं वो, तो हमें क्या करना चाहिए? आपका क्षार का उपयोग हमको करना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पीएच की परास होती है भाई 0 से 14 होती है क्या? तो 0 से 14 तो किसकी होती है भाई? होती है क्या 0 से 14? 0 से 14 सही आंसर है। 7 से 14 किसकी हुई भाई? 7 से 14 तो सिर्फ क्षारीय हुई है। 0 से 7 किसकी हुई भाई? अम्ल की हुई। 1 से 12 कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया आपका? 0 से 14। अगला प्रश्न कहता है अम्ल वर्षा का पीएच होता है, कितना होता है भाई? 5.6 से कम होता है तो क्या होगी? अम्ल वर्षा होगी। प्रश्न संख्या 3 कहती है निम्न को सुमेलित करो, वीडियो को कर दो पॉज और सुमेलित करके बताओ कि किसका आंसर क्या बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 10, शुद्ध जल का पीएच होता है आपका 7, नींबू के रस का पीएच होता है 2.2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 14। बात समझ में आ गई? अब आपको करना क्या है? इस वीडियो में उपस्थित जितने भी आपके पास विलियन है या जितने भी पीएच की हमने बात करी है उनके मानों को क्या करना है? याद करना है। बात समझ में आ गई? पीएच स्केल की परिभाषा को समझना है। ठीक भाई, चलिए, धन्यवाद।